तो आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन बैंक ऑफ रूट्स, मतलब क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड पावर्स, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूब रूट ऑफ 1/8 इंटू 125/64। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या? क्यूब रूट ऑफ 1/8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125/64 नहीं लिख सकते क्या? बताओ, क्या लिख सकते हैं? क्या ऐसे? ज़रूर लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ भी क्यूब रूट है और यहाँ भी क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट सेम है, तो सेम है तो एक साथ लिखेंगे, तब हम ऐसे लिखेंगे एक साथ जब लिखेंगे। ठीक है, और जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दुविधा कोई असुविधा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 ही होता है भाई। 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? मतलब किसके पावर में 3 देने से हमें 8 मिलता है? तो आप बोलोगे 2, तो ये होगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 होता है 5 और 64 का क्यूब रूट होता है 4। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है 5/8 इस ध्यान से। ठीक है भाई, सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 441 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना था? हमें यहाँ से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, कॉपी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2, तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा और रहेगा 2। अच्छा, इसको ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंड एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, सॉरी 2 होगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर 16 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो वो होता है 4। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसको स्क्वायर रूट को हटा देंगे और आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है भाई, अभी इन सबको प्लस करेंगे बिकॉज ये सब स्क्वायर रूट के अंदर में आता है। हमने इसको और इसको प्लस क्यों नहीं किया? बिकॉज ये 16 के ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट है। अगर पूरे में होता, अगर ऐसा होता पूरे में, अगर पूरा लेकर स्क्वायर रूट होता तब जाके हम 16 + 2 कर लेते थे या फिर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 16 के ऊपर ही स्क्वायर रूट है, बाकी 2 में नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 16 का स्क्वायर रूट किया। और जाकर यहाँ पर देख सकते हो स्क्वायर रूट 4 2 हुआ। ठीक है, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट हमने निकाला, फिर जाके हमने इसका अब देख सकते हो कि क्वेश्चन में इस सारे के सारे चीज़ों के नंबर्स के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, तो इन सबको मुझे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके। फिर प्लस करो तो हो जाता है 447, जो कि
इसका वैल्यू जो होगा वो हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, तो हम उसको निकालेंगे कैसे फिर आंसर। तो उसको निकालने का आंसर जो है वो है कि सबसे पहले हमें वेट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा तो क्या करोगे एक्चुअली इस स्क्वायर रूट को हटा दो भाई, हटा दो इसको, बिकॉज इसको अगर नहीं हटाया तो प्रॉब्लम हो रहा है हमें, तो इसको हटाना तो ज़रूरी है, हटाने से ही हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा गलत इसको उठाया गया है। ये 441 का स्क्वायर रूट नहीं, मतलब सिर्फ 441 का स्क्वायर रूट पूछा गया है, इन सब का नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इन सब का स्क्वायर रूट निकाल लेना है अलग अलग से। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 441 का स्क्वायर रूट होगा 21, तो लिख दो भाई 21। तो इन सबको प्लस करो तो आता है 27, तो 27 का क्यूब रूट होगा 3, इस डी आंसर, ठीक है। 27 का स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा नहीं रहा हूँ, बिकॉज आज का मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब उतना एनर्जेटिक मूड नहीं है आज, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, बिकॉज आपको भी कंप्लीट कराना पड़ेगा ये, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 4 का स्क्वायर रूट निकाला, 2 आया, फिर 16 का निकाला स्क्वायर रूट, 4 आया, फिर 441 का स्क्वायर रूट निकाला जो 21 आया, फिर सबको प्लस कर दिया, करने के बाद 27 का क्यूब रूट निकाला, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, आपको पता ही होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.0000729। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको डेसिमल देखने को मिले क्या करना है, तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरो से, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो से, मतलब 1 के बाद 6 ज़ीरोस, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो ये कितने हैं, 10 लाख, 10 लाख, ओके। सो 10 क्यूब, नहीं 10 क्यूब नहीं होगा, 100 क्यूब, 100 क्यूब होगा ना, हाँ 100 क्यूब होगा बराबर 10 लाख के, नहीं 10 लाख के बराबर हुआ क्या, अच्छा एक ऐसा फिर ऐसा, यहाँ पर 2 2 2, ओके। तो 729 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट 729 का क्यूब रूट होता है, आपको पता है तो 9 होता है, और 10 लाख का क्यूब रूट होता है 100, ठीक है। 100 इंटू 100 करो तो देखना आपको 10 लाख ही मिलेंगे, ठीक है। तो 729 के जगह पर 9 लिख दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 के जगह पर होगा 9, और 10 लाख की जगह पर होगा 100। अभी इनका स्क्वायर रूट, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है बस। स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर 3/10, मतलब 0.3 इक्वल टू 0.3, ठीक है। ये ऑप्शन होगा सी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, जब भी हमें डेसिमल देखने को मिला, पॉइंट देखने को मिला, हमने इसको तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद 729 और इसका क्यूब रूट निकाला जो कि है 9/100, फिर 9/100 का स्क्वायर रूट निकाला जो कि है 3/10, जिसे डेसिमल में लिखेंगे तो 0.3 होगा आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई
क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है, इन सब का वैल्यू कितना आता है बताओ। तो कैसे, बहुत सिंपल है, सिंपल है बेटा, सिंपल है। टू 8 का क्यूब कितना होता है, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे 2। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, आपको पता ही है, इंटू 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल होगा 2/4 इंटू 7/10। ठीक है, इंटू 5, तो ये और ये कैंसिल होगा 2, फिर ये और ये कैंसिल होगा, या फिर से 2, तो ये होगा 7/4 आंसर। ठीक है, 7/4 होगा आंसर। लेकिन 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 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब 7 देना पड़ेगा यहाँ पर, फिर कितना देंगे, 1 दे सकते हैं सिर्फ, -3 आएगा रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 होल 3/4। ठीक है, यह है हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। समझ में आ गया कैसे किया, सिंपल भाई, इससे इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अगर इफ़ √24 इक्वल टू 4.899 देन फाइंड √8/3। तो देखो, इसको करने का थोड़ा टेक्निक देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेक्निक क्या करूँगा, देखो क्या करते हैं। 24 चाहिए रूट में, हमारे पास 8 है, कैसे लाएंगे, 24 इंटू 3 कर दो बस, नीचे भी ऊपर भी इंटू 3 कर दो, बिकॉज फ्रैक्शन में हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नीचे भी करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, इसलिए ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, किस वजह से किया, बस इस 24 को लाने के लिए रूट में। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो देखो 8/3 का स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया √24 और नीचे आ गया क्या, √9। अभी √9 का वैल्यू हमें पता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो पता है हमें, 3 होता है, और √24 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना, जो कि है 4.899। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर जाके हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 4.899 4.899 डिवाइडेड बाई 3, इसको इस तरफ लाते हैं भाई, डिवाइडेड बाय 1 देंगे पहले, तो 3 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर पॉइंट लिखना पड़ेगा, फिर 6 देंगे तो 18 चला जाएगा, फिर आएगा कौन, 9 आएगा, फिर 3 देना पड़ेगा, फिर 9 आएगा, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 9 आएगा, तो फिर से 3 देना पड़ेगा, फिर 9 देंगे और ये कैंसिल पूरा। ठीक है, तो ये होगा 1.633 इस आंसर। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो हो चुका है। पहले क्या किया, √24 को लाया हमने कैसे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे वाला भी काम सॉर्ट आउट हो गया, ऊपर वाला भी सॉर्ट आउट हो गया, फिर डिवाइड कर दो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, अगर √6 का वैल्यू 2.55 है, 2.55 है, तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड 2/3 का रूट, स्क्वायर रूट और 3 इंटू
√3/2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, कैसे करोगे, क्या पहले जैसा है, पहले जैसे हमने किया था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, क्या वैसा है? जी हाँ, ज़रूर वैसा ही है। ठीक है, वैसा ही है। क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे 3 से, सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे 6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा नीचे, तो नीचे 2.55 आ जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए ऊपर में करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि √6 जो है वो न्यूमरेटर हिसाब से आए, न्यूमरेटर हिसाब से आए √6। ओके, इससे फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो सॉल्व करो, 2/3 प्लस 3 √3/2। अभी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ताकि नीचे भी सॉर्ट आउट हो जाए और ऊपर भी हमारा काम बन जाए। ठीक है ना, तो ये होगा, ऊपर बन गया √6, नीचे बन गया √9। √9 का वैल्यू कितना होता है 3। ओके, प्लस 3 इंटू, अभी क्या करना है, ऊपर √6 बनाना है। ठीक है, तो 3 के साथ कितना इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर √6 बनेगा। देखो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में √6 बना, इसमें भी न्यूमरेटर में √6 बना, इससे हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, 2 इंटू 2 मतलब √4, और √4 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो ऊपर बन गया √6 बाई, नीचे हो गया √9, प्लस ये होगा 3 इंटू √6/4। तो ये होगा, √6 का वैल्यू हमें पता है कितना है, √6 का वैल्यू 2.55 गिवन है। वे 2.45 होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। √6 का वैल्यू 2.45 होता है। मुझे लगा था भाई, मुझे अचानक से याद आया कि 2.45 होता है, 2.55 नहीं। 2.45 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि √9 का वैल्यू 3 होता है, प्लस 3 इंटू √6 का वैल्यू कितना होगा, इंटू √6 का वैल्यू 2.45 डिवाइडेड बाई √4 मतलब 2। ठीक है, तो ये होगा 2.45/3 प्लस, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 3.45 इंटू 2.45 इंटू 3, 7.35 डिवाइडेड बाय 2। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 6। तो ये होगा 2 इंटू 2.45 और ये होगा 3 इंटू 7.35। ठीक है, इक्वल टू आंसर, 2.45 के साथ 2 इंटू किया, 4 पॉइंट नहीं, हाँ 4.9 प्लस 7.35 इंटू 3, 15 हो गया, 0 हो गया, पॉइंट हो गया 22, 20 रुको, हाँ 22.05/6 प्लस करना पड़ेगा, 22.05 प्लस 4.959, यहाँ पर कितना होगा, 26.95, 26.95 डिवाइडेड बाई 6, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा गाइस, 26.95 4 से देना पड़ेगा, तो ये होगा 24, ये होगा 29, मतलब फिर 7 नहीं फिर से 4 से देना पड़ेगा, 4 के बाद पॉइंट होगा, 4 से देना पड़ेगा 24, और ये होगा 55 देना पड़ेगा, 4.49 मतलब 54 होगा, फिर 1, इतना तक रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 4.49, तो ये है आंसर, 4.49 इज़ द आंसर। ठीक है, और ये है ऑप्शन बी।
तो देखो किताब में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत बड़ा सा, मतलब पता नहीं भाई इस किताब में ना प्रिंटिंग मिस्टेक क्यों है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक किया उन्होंने। देखो उन्होंने लिखा इसको इसको ऐसे लिखा, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखा √6/3। ठीक है भाई, √6/3 ओके है। फिर लिखा इस वाले पार्ट को 3 × √6, हाँ भाई इसका वैल्यू तो √6 के बराबर ही है, बाई 3 लिख दिया भाई। इसमें मतलब इसका स्क्वायर रूट उन्होंने 3 लिख दिया 2 के जगह पर। फिर 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये पूरा 3 ये कैंसिल हो गया, फिर 2.45 आ गया इनके पास। मतलब भाई पता नहीं कैसे इनका आंसर मिल भी गया उनका, पता है उनका आंसर 3.27 मिला। और ये जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी उनका आंसर आया। पता नहीं भाई कैसे इतना प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो सकता है उनका। साफ सीधी दिख रहा है यहाँ पर √4 2 होता है, उन्होंने 3 दे कर रखा है भाई। पता नहीं क्या चप्परगंज हुए लोग, मतलब पता नहीं भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है भाई। आंसर होगा ऑप्शन बी 4.49। ठीक है, 3.27 नहीं होगा। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से ये आंसर आ जाते हैं गलत वाले। What should come in place of both the x in the equation? x divided by रूट, अरे स्ट्रेट हो जा भाई, अरे स्ट्रेट बोला था पागल धत। 128 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर 162 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा इन दोनों में, ठीक है, जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। कैसे करोगे, दिखाता हूँ रुको। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं हम, लाचार है हम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x² = √128 इंटू √162। तो दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे, ये होगा 128 और ये होगा 162। अभी एक ही चारा है, क्या चारा है, दोनों को प्राइम फैक्टराइज करो और पेयर कर दो, बस जोड़ा बना दो जोड़ा। ठीक है, तो 128 का स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16 होगा, फिर 2 से 8 होगा, फिर 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2 होगा, फिर 1। और 162 का होगा 2 से दूंगा 81, 3 से दूंगा 27, 3 से दूंगा 9, 3 से दूंगा 3 और 3 से दूंगा 1। ठीक है, तो इनके जगह पर क्या लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर इन सबको लिख देना भाई। 2 × 2 × 2 × 2 कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 लिखना बाकी है। और यहाँ पर 2 सिर्फ 1 है और यहाँ पर 3 है 4। ओके, 3 × 4 4 टाइम्स, ओके 4 बार यहाँ पर। ओके, पेयर बना लो भाई, पेयर बना लो, पेयर बना लो। ये और एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, एक पेयर। वाह भाई, सारे के सारे पेयर में अंदर, पेयर के अंदर है, सेटिस्फाइंग। 2 निकलेगा एक से, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा और इसमें से 3 निकलेगा। और स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, अरे ये हटाओ भाई। एक्स का वैल्यू होगा 4 नहीं 2 16 × 9 मतलब 144। ओके, एक्स का वैल्यू होगा 144, क्या बात है, एक्स का वैल्यू होगा 144। ए वेट, अरे सॉरी, ये स्क्वायर होगा, सॉरी। और इसका दूसरी बार मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, सॉरी। अरे इसको दो बार मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर जो है ना, ये तो इनके वजह से हुआ, इनके स्क्वायर की वजह से हुआ। अभी ये जो स्क्वायर है ना, इसके वजह से और एक बार स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ से x² = दिस, तो फिर से यहाँ से x का वैल्यू होगा फिर इनका स्क्वायर रूट, इनका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ से फिर से पेयर बन जाएंगे
तो एट द एंड एक्स का वैल्यू आएगा 2 × 2 × 3 मतलब 12। तो एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ से 12। ठीक है भाई, ओके। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12। ऑप्शन होगा ए। एक्स ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 2 बार होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले किस लिए, इनके स्क्वायर रूट की वजह से, और दूसरी बार स्क्वायर की वजह से, पावर में जो स्क्वायर है इसकी वजह से फिर से स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अच्छा। फिर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड by 0√0.25 to give the result 25. Okay, let the number be x. Then according to the question, x divided by 0.25 का स्क्वायर रूट, तो ताकि रिजल्ट मिले 25 है ना, इक्वल टू 25। यहाँ से ये होगा x डिवाइडेड बाय √0.25 विच इज़ इक्वल टू 25। अभी जब भी मैंने बोला कि डेसिमल देखने को मिलता है तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो रूट के अंदर क्या होगा 25/100। ठीक है, इक्वल टू 25 विच इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो ये होगा 5/2 इक्वल टू 25। अभी ये रेसिप्रोकल होगा तो x इंटू 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 इक्वल टू 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x बराबर होगा 25 × 5/2 मतलब 125/2, और 125/2 मतलब वेट 100। अरे भाई पागल, 100 होगा ये, सॉरी 10 होगा ये। व्हाट द हेल ब्रो, ना भाई ऐसा, ए वेट, अगर ये 5/10 है तो ये वैसा होगा, तो फिर ये 2 होगा, ये 50 होगा। हाँ 50 होगा आंसर, 50 होगा। अरे यार, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 2। ठीक है, फिर यही 2 25 के, अच्छा 50 नहीं सॉरी 12.5 होगा, क्योंकि नीचे चला जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25/2 होगा। अच्छा देखो क्या हुआ, x के साथ डिवाइड हुआ 5/10 मतलब x डिवाइडेड बाई 5/10। ठीक है, अभी डिवाइड मतलब क्या था, रेसिप्रोकल, तो x इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 बराबर है 25 के। ये और ये कैंसिल हुआ मतलब 2x इक्वल टू 25। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 25/2। अभी 25/2 कितना होता है 12.25। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो भाई, गलती होती रहती है, इंसानों से ही गलती होती है। ठीक है, भगवान नहीं हुआ इस। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्यूब रूट ऑफ 333 प्लस क्यूब रूट ऑफ 987 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2197, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखो भाई 2197 का जो वैल्यू है, मतलब उसका जो क्यूब रूट है, आपको याद रखना है कि कौन, मैंने बोला था ना कि 1 to 20 तक जितने भी नंबर्स है उनका क्यूब याद रखो। क्यूब याद रखने से क्यूब रूट याद हो जाता है। ठीक है, तो देखो 2197, ओके 2197 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 13। ठीक, सॉरी क्यूब ऑफ 13, बट the cube root of 2197 is 13, but the cube of 13 is 2197। ठीक है, क्यूब मतलब क्या, 13 का क्यूब बराबर है 2197 के, और 2197 का क्यूब रूट बराबर है 13 का। ठीक है, ऐसा है।
तो कॉपी करो, पेस्ट करो, इसके जगह पर लिख दो 13। अभी प्लस करो, इसको और इसको प्लस करने के बाद कितना आता है देखो, मुझे बताओ। अच्छा, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्लस करके आएगा। हट रे, हट हट हट, इसको प्लस में कर देता हूँ। ज़ीरो होगा, फिर ये फिर से ज़ीरो होगा, फिर से ये 1000 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब रूट मतलब क्या, 10। तो क्यूब रूट ऑफ 333 ट्रिपल थ्री प्लस 10 हो जाएगा बस। और इसको प्लस करोगे तो क्यूब रूट ऑफ 343। और 343 अगर आपको याद हो तो 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 7। ठीक है भाई, देखा कितना आसानी से हो गया। नहीं तो अब ढूंढते फिरोगे भाई कि 343 किसका क्यूब होता है, यार भूल गया। ठीक है ना, इसलिए इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ठीक है भाई, अच्छा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। और अभी हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 लाल कलर से करते हैं भाई 20 को। अगर रूट एक्स बाई वाई बराबर प्लस रूट वाई बाई एक्स बराबर है 10/3 के, और x प्लस वाई बराबर है 10 के, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, देन फाइंड एक्स वाई फाइंड करो। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मतलब क्वेश्चन सिंपल नहीं है, सॉल्यूशन सिंपल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, x प्लस वाई का रूट प्लस y प्लस एक्स का रूट को होल स्क्वायर किया, और 10/3 के तरफ भी होल स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया, ये एक्चुअली ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए कौन है ये, इंटू बी कौन है ये, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पता है आपको। ठीक है ना, तो x बाई वाई का रूट का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो क्या रहेगा, एक्स बाई वाई प्लस 2 इंटू रूट के अंदर चले जाएंगे सारे के सारे, बिकॉज ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, तो सारे के सारे रूट के अंदर चले जाएंगे। तो एक्स बाई वाई इंटू में रहेंगे वाई बाई एक्स, कैंसिल 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 कैंसिल, 1 आएगा। प्लस ये क्या होगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो वाई बाई एक्स आएगा इक्वल टू 10/9। ठीक है भाई, अच्छा, इम्प्लाइज। तो फिर ये रूट ऑफ वन क्या होता है, 1 ही होता है। तो एक्स बाई वाई प्लस 2 प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 100/9। अभी हम क्या करेंगे कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स को इस तरफ लाएंगे, और 2 को थोड़ा साइड में रखेंगे अभी के लिए, इक्वल टू 100/9। एलसीएम ले लो भाई, वाई एलसीएम होगा क्या, एक्स वाई होगा, तो यहाँ से वाई कैंसिल, क्या रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस 2xy। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ सारे के सारे, तो ये इसके नीचे 1 है, तो xy डिवाइडेड बाई 1 इज़ xy, फिर xy मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2xy। आपको तो पता ही है भाई, फ्रैक्शन के बारे में आपको पता ही है, और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इक्वल टू 100/9। ठीक है भाई, अभी ये क्या फॉर्मूला बना रहा है, अरे बेटा ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे ये तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जी हाँ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू
100/9। अभी x प्लस वाई का वैल्यू कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है 10। ठीक है भाई, क्वेश्चन में गिवन है। चलो फिर तो यहाँ पर लिख दो 10² डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 100/9। 10² कितना होता है 100 बाई एक्स वाई इक्वल टू 100/9। ठीक है, 100 कैंसिल, तो एक्स वाई बराबर हो गया किसका, एक्स वाई बराबर हो गया 9 के। ठीक है, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 9 का। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है एक्स वाई का वैल्यू कितना होता है, और ये है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे किया हमने, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो बताओ ज़रूर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। डाउट होना ना होना गलत बात नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आपको डाउट होते हुए भी अगर आप नहीं पूछते हो तो प्रॉब्लम है। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 146 and the square root of one of them is √5, then the cube of the other number is। देखो क्या पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं जो दो नंबर्स हैं वो x और y है, या फिर a और b, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं a और b मानता हूँ। लेट द टू नंबर्स बी a एंड b। अभी a और b का स्क्वायर का सम, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस स्क्वायर का सम, सॉरी एस स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है वो क्वेश्चन में गिवन है 146। ठीक है भाई, ओके। और किसी भी एक नंबर का रूट ले लो, सपोज मान लेते हैं मैं ए का रूट लेता हूँ, तो ए का जो रूट है वो बराबर है √5 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस बी का क्यूब कितना होगा ये बताना है भाई। बी का क्यूब कितना है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन ले जा रहे हैं बताइए। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन से √a और √5, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 5। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया तो वेरी नाइस। तो फिर a का जो वैल्यू है हम इस वाले इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो। तो लिख दो पुटिंग a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ये होगा 5² प्लस b² इक्वल टू 146। तो b² क्या होगा, b² होगा 146 से 25 माइनस कर दो, क्योंकि 5² होता है 25, तो ये होगा 121। ठीक है, 121। तो b का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121 मतलब 11। तो b का वैल्यू हमें मिल चुका है 11, लेकिन हमें क्या चाहिए वैल्यू, मतलब हमें आंसर क्या पूछा है, आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछा है, b का क्यूब बताओ कितना होता है। सो नाउ अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया है, नाउ b क्यूब्ड इक्वल टू व्हाट, 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, याद रखो भाई, याद रखो, ज़रूरी होता है, स्पेशली क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यूब रूट्स है, बिकॉज इसके जो डिजिट्स होते हैं ना, ये 4 डिजिट्स के होते हैं हमेशा। 11 से 20 तक जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे 4 डिजिट्स वाले नंबर हैं। तो अगर ऐसा कुछ नंबर आ जाता है जिसको आपको क्यूब रूट नहीं पता, तो आपको तो लग जाएगी, आपकी लंका लग जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो इसीलिए याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि ये दो नंबर से, हमें नहीं पता कौन से नंबर से, हमने इसको ए और बी मान लिया। a² और b² को अगर हम सम करते हैं, मतलब क्या प्लस करते हैं, तो हमें 146 मिलता है। और किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक नंबर का रूट अगर करते हैं, अच्छा मान लें हमने b का रूट किया, तो वो बराबर होगा √5 के। यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 5। फिर इसी b के वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। करने के बाद यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अगर आपने b लिया है तो फिर a का वैल्यू मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि जो नंबर हमें मिला है, ठीक है, जो अदर नंबर है, अदर मतलब रूट वाला नंबर नहीं, मतलब b नहीं, जो a है उसका हमें क्यूब वैल्यू बताना है। इसको क्यूब करने के बाद हमें कितना मिलेगा वो नहीं बताना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आई मीन क्वेश्चन बैंक, नॉट चैप्टर, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट भी बाकी है भाई, इतनी जल्दी थोड़ी देगा, इतने जल्दी नहीं छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 28 होल स्क्वायर is added
द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी एक नंबर के स्क्वायर में अगर हम 28 का स्क्वायर ऐड करते हैं, द आंसर सो ऑब्टेन्ड, सो द नंबर्स, आंसर ये क्या कर रहा हूँ मैं, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज 1808. व्हाट्स द नंबर? सिंपल आंसर है भाई इसका, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। उस नंबर को मान लेते हैं, लेट द नंबर बी अल्फ़ा, ठीक है, लेट द नंबर बी, अच्छा बीटा मान लेते हैं भाई, बीटा, अच्छा गामा ही मान लेते हैं भाई, गामा अच्छा लगता है मेरे को लिखने में गामा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा लेट द नंबर बी गामा, ठीक है। अच्छा तो बोला गया है कि अगर हम गामा का स्क्वायर करेंगे और 28 के स्क्वायर के साथ प्लस कर देंगे तो हमें 1808 मिलता है। यहाँ से हमें गामा का वैल्यू निकाल लेना है, बस आंसर आ गया हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अरे क्या हो गया, गामा स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर करूँगा तो 1808 आएगा। यहाँ से गामा का स्क्वायर होगा 1808 माइनस 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। माइनस करो भाई, माइनस करूँगा तो माइनस करूँगा तो 1024 आता है, ठीक है। तो गामा स्क्वायर बराबर है 1024 के। तो गामा किसके बराबर होगा, गामा बराबर होगा, अरे बार बार ये हो जाता है, गामा बराबर होगा रूट ओवर ऑफ 1024 के। अभी 1024 किसका स्क्वायर रूट है, तो 1024 जो है ये एक नंबर का स्क्वायर रूट है जो 20 के बाद आता है, और वो है 32। ओके 32 का स्क्वायर होता है 1024, और 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32, ठीक है। सो व्हाट द आंसर इज़ 32। तो वो नंबर जो है जिसको स्क्वायर करने के बाद 28 के स्क्वायर के साथ सम करने के बाद 1808 आता है, तो वो है 32, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। मज़ा आया? ओके तो क्वेश्चन बैंक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का सेल्फ असेसमेंट करेंगे, मतलब क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स का सेल्फ असेसमेंट, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम क्लास 10 के सिलेबस पे फोकस करेंगे। मैंने रियल नंबर स्टार्ट कर दिया है, मेरा ख़त्म भी हो गया है। आज मैं शायद वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका लास्ट एक्सरसाइज का, जो रियल नंबर्स का या एनसीईआरटी का। फिर मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करने का मैं करूँगा, तो टाइम लूँगा, 1-2 दिन बाद शायद करूँगा, या फिर थोड़ा और भी टाइम ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जब टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग करूँगा और वीडियो बनाकर अपलोड भी करूँगा, ठीक है। अच्छा तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन बैंक को करने में, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये, और अच्छा है, ठीक है। और अच्छा सा सम है ये, इसमें बहुत अच्छे से सम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है ना वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बस, ठीक है। तो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।